हाय फ्रेंड्स, तो आज हमें पढ़ना है उपसर्ग एवं प्रत्यय के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि उपसर्ग किसे कहते हैं। तो ऐसे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द से पहले प्रयुक्त होकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देता है तो उसे उपसर्ग कहते हैं। जो शब्द से पहले लगता है उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जैसे अटल, अटल का पहले क्या लगा हुआ? ओ, तो ओ हो जाएगा उपसर्ग। अतिरिक्त, अतिरिक्त का पहले क्या लगा हुआ? अति, तो अति हो जाएगा उपसर्ग। खुशहाल के पहले क्या लगा हुआ? खुश, तो खुश हो जाएगा उपसर्ग। अब इससे आगे जान लेते हैं कि प्रत्यय किसे कहते हैं। तो प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के अंत में आकर उस शब्द के विभिन्न अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे जैसे इसका हो जाएगा भलाई, अतिरिक्त इत्यादि। इस जो अंत में लगता है, जैसे भलाई, भलाई का अंत में क्या लगा है? आई, तो इसका प्रत्यय हो जाएगा आई। अतिरिक्त, अतिरिक्त का अंत में क्या लगा है? रिक्त, तो इसका प्रत्यय हो जाएगा रिक्त। अब आगे देखना है कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। पहला कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? तो क्रिया के मूल धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे आऊ, आऊ से क्या बनेगा? टिकाऊ। आड़ी, आड़ी से क्या बनेगा? खिलाड़ी, तो ये हो जाएगा कृत प्रत्यय। अब आगे देखते हैं तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं। तो संज्ञा और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे तालब, लघुत्व इत्यादि। और आगे देख लेना है कि कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय में क्या अंतर है। इसका अंतर समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो कृत और तद्धित दोनों क्या है? प्रत्यय है। कृत और तद्धित दोनों प्रत्यय है, लेकिन कृत में क्रिया धातु के अंत में प्रत्यय लगाता है जिससे संज्ञा और विशेषण बनता है, तथा तद्धित में संज्ञा और विशेषण के अंत में प्रत्यय लगकर नए शब्द बनाए जाते हैं। थैंक यू।